गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज हम फिर से आप लोगों को चैप्टर बैंकिंग समझाएंगे। इनफैक्ट हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम आप लोगों को पहले बता दिया था कि टाइप वाइज वीडियो आप लोगों को मिलती जाएगी। तो आज हम आप लोगों को चैप्टर बैंकिंग की तरफ से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम जो कि आईसीसी एग्जाम में ऑलवेज आता है, इंटरेस्ट निकालना और एट द सेम टाइम रेट निकालना। तो आज हम आप लोगों को पूरा सम्स किस तरीके से होगा वो विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। वेरी इजी गाइस, आप लोग बस ध्यान दो और अच्छे से देखो। इट्स नॉट टू टफ। अगर आप अच्छे से इसको समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी सम में आप आराम से इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो और रेट भी निकाल सकते हो। तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन है एवरीवन कि नंबर 1 में आपको निकालना है इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। पहले पॉइंट पे आते हैं, क्या निकालना है। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है क्वेश्चन, तो उसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है। एट द सेम टाइम नंबर 2 में क्या निकालना है आप लोग को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या है, दो चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में क्या बताए थे, किस तरीके से मैच्योरिटी वैल्यू निकाली जाती है। आज हम लोग टाइप 2 का वीडियो में क्या सिखाएंगे कि किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, मोहन, यहाँ पर देखिए आप लोग कि मोहन एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में जमा करता है। रिकरिंग डिपॉजिट एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको फिक्स कर दी जाती है जिसको आपको मंथली देना पड़ता है, और वो तब तक आप नहीं निकाल सकते हो जब कितने दिन का टेन्योर पे आप जमा करो। मान लो आप 1 साल के लिए जमा करो तो आपको 1 साल तक वही अमाउंट, मान लो 2000 करके 11 मंथ्स देना पड़ेगा। आप 12 मंथ्स के लिए कर रहे हो, 12 मंथ्स देना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर मोहन जो कि अपना किसी बैंक में क्या अकाउंट खोलता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कितने दिनों के लिए खोलता है, यहां पर दे रहा है 2 सालों के लिए खोलता है। कितना पैसा जमा करता है, 2500 रुपया पर मंथ करके। तो ये बात तो आप लोग क्लियर समझ में आ गई कि मोहन नाम का जो शख्स है वो क्या कर रहा है, वो एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है 2 सालों के लिए, और 2500 रुपया करके पर मंथ जमा कर रहा है। और जैसे ही 2 साल पूरा हो जाता है तो उसे कितना मिलता है, 66,250 रुपीज मिलती है। सो दिस विल बिकम ऑलवेज विल बी योर अमाउंट। ये आपका क्या होगा, ऑलवेज अमाउंट होगा, क्योंकि आप जो भी पैसा जमा करते हो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको वो पैसा मिले वो ऑलवेज क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो मोहन को कितना पैसा मिल रहा है 2 सालों के बाद, 66,250 एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी। हम लोगों को क्या निकालना है कि कितना इंटरेस्ट उसे बैंक ने दिया और एट द सेम टाइम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे पैसा मिला। तो आप देखो, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। देखिए, आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कितना पैसा जमा किया। आप देख रहे हो 2500। एन स्टैंड फॉर कितने महीनों के लिए जमा किया। अगर यहाँ 2 साल किया तो अगर उसको महीना में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 12 करेंगे तो आई गेट माई 24 मंथ्स, यानी कि 24 मंथ्स के लिए मोहन ने पैसा जमा किया। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट निकालने की, क्योंकि मेरे पास अमाउंट दिया और हम लोग जूनियर क्लास से जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो इट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आई हैव अमाउंट, तो अगर हमको प्रिंसिपल मिल जाए तो हम यहाँ पर माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर कर सकते हैं। तो आप देखो, अगर मोहन 2500 रुपए करके जमा करता है तो डेफिनेटली वो 24 मंथ्स, क्योंकि वो 2 साल के जमा कर रहा है, तो 2 साल में वो कितना जमा करेगा, 2500 इंटू 12 करेंगे। वो 1 साल मैंने लिखा है 25 इंटू 12 करेंगे, 2500 इंटू 24 करेंगे। तो आप देख सकते हो उसका टोटल पैसा जमा कितना हो, 400, 4 5 20, 4 2 8 10, एंड द सेम टाइम 200, 200, 2 5 10, 2 2 415। देखिए, आप देख सकते हो कितना पैसा जमा कर रहा है वो, 60,000 रुपीज वो जमा कर रहा है बैंक में। कितने सालों में, 2 सालों में। कितने महीनों में, 24 मंथ्स में। तो 60,000 वो जमा करने के बाद उसे मिल कितना रहा है, 66,250। तो डेफिनेटली अगर हम लोग डिडक्ट करते हैं या माइनस करते हैं तो पता चल जाता है कितना इंटरेस्ट वो पाया, यानी कि उसने 60,000 2 सालों में जमा किया और से कितना मिला है, 66,250। कितना ज्यादा मिला एवरीवन, 6,250 रुपए से ज्यादा मिला, वो आपका इंटरेस्ट निकल गया। तो इंटरेस्ट निकालने बच्चों आप लोगों ने समझ गए किस तरीके से करना। आप लोगों को सबसे पहले प्रिंसिपल देखना है, प्रिंसिपल के बाद कितना मंथ के लिए वो पैसा जमा कर रहा है वो देखना है। फिर ये देखना है कि अगर वो मंथली वाइज जमा कर रहा है तो कितने महीनों के लिए जमा कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा 60,000। और आपका गिवन है क्वेश्चन में कितना अमाउंट उसे मिल रहा है मैच्योरिटी पीरियड में, जो कि टाइप 1 में यही चीज निकालने सीखे थे, तो आपको पता चल गया 6,250 रुपए, जो कि आपका कंडीशन 1 क्लियर हो गया। कंडीशन 2 में गाइस आप लोग को सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जैसे कि हम लोग पिछला सम में ये फॉर्मूला लिखे थे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, I इज इक्वल टू दिस P इनटू N इनटू N प्लस R बाय 100। इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है। तो आप इंटरेस्ट देख रहे हो कितना, 6,250 जो आप लोगों ने अभी निकाला वो आप यहाँ पे पुट अप कीजिएगा। प्रिंसिपल इज हाउ मच गाइस, 2500, N 24, N प्लस 1 24 प्लस 1 और 8/100। अब देखिए मैंने इसे काट दिया, ये दोनों जीरो पहले मैंने एलिमिनेट कर दिया। 12 2 24, 2 2 कैंसिल हो गए तो बचता है क्या गाइस, ये सिर्फ 25
और ये 25, तो 25 into 25 मेक्स हाउ मच 6250, ठीक है। 25 into 25 into r पहले हमने लिखा, फिर r को फ्री किए तो 6250, और ये 25 into 25 नीचे आया, कैंसिल करने के बाद आपका रेट कितना आ जाता है 10%, क्योंकि अगर आप 25 into 25 into r करते हो, मैं दोबारा से यहाँ कर सकता हूँ 6250 25 into 25 into r, तो अब इसको r को अगर आप फ्री करते हो तो 6250 डिवाइडेड बाई 25 into 25, देखो आप इसको काटते हो 25 से कट जाएगा 250 से, और फिर इसको 10 से काटोगे तो अल्टीमेटली आपका ये 10% यहाँ दिख जाएगा। तो इसी तरीके से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से बाहर आ जाएगा। देखिए गाइस, अगर आप लोग बस ऑल एट अ टाइम आपको सिर्फ समझना है कि सम से पूछा क्या जा रहा है। पहला सवाल में पूछा गया था आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना, जो हम टाइप 1 का वीडियो बताया, और आज हम आपको बताए दो चीजें कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, क्या क्या चीज दी हुई है, प्रिंसिपल एंड और मैच्योरिटी वैल्यू। आप पहले क्या निकाले, इंटरेस्ट निकाले, और उसी इंटरेस्ट की मदद से आप लोगों ने रेट निकाल लिया। तो आप लोग का इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, आपको हर चीजें, जितनी भी चीजें बहुत इजी होती चली जाएगी, और क्लास 10 आईसीएससी का मैथ्स आपको कुछ नहीं लगेगा। बस ऑल एट अ टाइम आपको जस्ट चैनल पर बने रहना है, और हम एवरी नाउ एंड देन आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों का स्कूल एग्जाम में आप लोगों को काफी मदद मिलने वाला है। गाइस, टिल देन आई विल बी बैक वेरी सून विथ न्यू टाइप 3, जिसमें हम जरूर से कुछ नया बताएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोगों को ये चीज याद रखें कि अगर कोई भी वीडियोस आप लोग देखते हो तो आप बने रहना, और अगर अच्छे लगे दोस्तों में जरूर शेयर करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।